पंजाब भर के तालीमी इदारों में छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का 9वीं 10वीं और इंटर की क्लासेस 18 अगस्त से शुरू करने का फैसला। ओ लेवल्स ए लेवल्स की क्लासेस भी 18 अगस्त से शुरू होंगी। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी। फैसले का इत्तलाक निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक बेहतर कर दी। पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC1 कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया, IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात की। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद बेहतरी का इम्कान। अज़रबैजान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वलियॉफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहदे की मुबारकबाद। अज़रबैजान के साथ बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। अस्करी क़यादत का दिफाई ताउन बढ़ाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़। सिंध हुकूमत की मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात अरूज पर पहुंच गईं। कराची स्टेशन पर रंगारंग तकरीब में 3rd डेजर्ट ट्रेन का इफ्तिताह। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने केक काट कर 3rd डेजर्ट ट्रेन को रवाना किया। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के सदमे से आज तक नहीं निकल पाया। पाकिस्तान अमन चाहता है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। यौम आज़ादी और मार्का हक की तारीखी फतह की ग्रैंड तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। मरकजी तकरीब में खसूसी मिली और सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज की परेड और फ़िज़ाई मुजाहरा भी तकरीब का हिस्सा। वज़ीर आज़म मार्का हक मोनूमेंट की रोनुमाई करेंगे। और फतह के रंग, आज़ादी के संग जश्न आज़ादी मनाएं 365 न्यूज़ के संग। अपने प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी तस्वीरें 365 न्यूज़ को भिजवाएं। आपकी तस्वीर 365 न्यूज़ की स्क्रीन का हिस्सा बनेंगी। तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है। मुल्क में बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी हैं। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज़ हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट में और हुकूमत में एक फिस्कल डिसिप्लिन आएगा, और जब फिस्कल डिसिप्लिन आएगा हमारी बोरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। तो जाहिर बात है जो बैंक हैं और बाकी जो माशी इदारे हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। कहा, बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। मुल्की कर्जों में इजाफे का भी एतराफ़। बोले, टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाल सकते। जैसे जैसे कर्जों की अदायगी होगी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तमाम मुआशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में मजीद कमी मुतवक्के है। कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। सरकारी इदारों की निजकारी में तेजी लाएंगे। अमरीका के साथ तिजारती मुआहदे से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। दो टोक कह दिया है कि अगर हमारा पानी रोका या डाइवर्ट किया उसको हम वॉर तस्वर करेंगे। इंडिया खुद गया था इंटरनेशनल फोरम पे और बाद में उसमें जब भागने की कोशिश की उन्होंने कहा जी अब भागें या ना भागें, अब हमने इस मामले को अब ले लिया है, उसका फैसला करेंगे। इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके तहत ना ये ट्रीटी तब्दील हो सकती है ना इसको ख़त्म किया जा सकता है। 24 करोड़ आवाम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि हमारा एक कतरा जो है, जो हमारा हक है, वो कहीं और जाए। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी रोका गया तो उसको जंग तस्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। कहा, हम एक कतरे की कमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुआरका हक समेत पाकिस्तान को बेशुमार कामयाबियाँ मिली। अमरीका को BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ सबूत दिए।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके करेगी, अफवाहों पर यकीन ना करें। सानह 9 मई मुल्क और इदारों के खिलाफ बगावत थी, अदालती फैसलों का एहतराम करना पड़ेगा। अमरीकी महकमे खारिजा की एक बार फिर पाक भारत जंग में सदर ट्रंप की सालसी की तस्दीक। टेमी ब्रूस के मुताबिक सदर, नायब सदर और वजीर खारजा ने फरीकैन को मेज़ पर लाने की भरपूर कोशिश की ताकि पाक भारत तनाज़ात का पायदार हल निकाल सके। सदर ट्रंप सबसे बात करना चाहते थे, वो इख्तिलाफात ख़त्म करके फरीकैन को साथ ला सकते थे। अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात अब भी मुस्तहकम है, जो मुस्बत अलामत है। पीटीआई में क़यादत और अरकान के दरमियान तकसीम वाज़े। पार्लिमानी पार्टी इजलास में MNAs के क़यादत पर कम्प्रोमाइज़ होने के इल्ज़ामात। इकबाल आफरीदी और साजिद महमद में लड़ाई, अरकान ने बीच बचाव कराया। मुतअद्दिद अरकान की कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट की मुखालिफत। कहा, स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि आए बैठकर बात करते हैं, तो फिर क्यों नहीं बैठते। 5 अगस्त को जब अपने अपने हलकों में एहतजाज का फैसला हुआ तो अदियाला जाने का किसने कहा? हमें कन्फ्यूज़ क्यों किया जा रहा है? अरकान के ताबड़तोड़ सवालात पर कई रहनुमा पार्लिमानी पार्टी इजलास छोड़कर चले गए। कराची में स्पेशल बच्चे भी जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खसूसी बच्चों के फेस्टिवल में शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खसूसी बच्चों और असातिज़ा के साथ तस्वीर बनवाई, स्टॉल्स का भी मुआयना किया। सखर में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। IBA पब्लिक स्कूल में 3080 तलबा ने इंसानी कौमी परचम बना डाला। गुजरांवाला में तलबा ने 1 किलोमीटर लंबा सब जिलाली परचम लहरा दिया। इस्लामाबाद की शक्कर पड़ियाँ परेड ग्राउंड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का भी एहतमाम। मुआरका हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक्स और फौजी साजो सामान अवाम के लिए पेश किए जाएंगे। बल्लेबाज चले न बॉलर्स। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के हाथों 202 रन्स की बड़ी मार्जिन से शिकस्त। बड़े बड़े नामों के दर्शन छोटे ही रहे। 295 रन्स के ताकुब में पूरी टीम 92 रन्स पर ढेर हो गई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। बाबर आजम भी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। अवाम ने शर्मनाक शिकस्त पर कौमी टीम की क्लास ले ली। कौमी बैटर्स और बॉलर्स को क्लब लेवल के खिलाड़ी करार दे दिया। चीफ सेलेक्टर जो है ना, उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि टीम में कौन सा खिलाड़ी जो है ना वो उन्होंने भेजे हैं खेलने के लिए। लगातार तीसरा मैच भी जो है वो रात को पाकिस्तान जो है वो हार गया। हम बहुत इस पे जो है मायूस हुए हैं। ये पाकिस्तानी टीम तो मेरा ख्याल है ख़त्म ही कर देनी चाहिए। बेमकसद और बेफसूल हम ये खर्चा कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ जो 8वें 9वें नंबर की टीम है, तो उनसे आना तो बड़ा मायूसी की बात है हमारे पाकिस्तान टीम के लिए। गिलगित में सैलाबी रैला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। गुलमित और गोजाल में बड़े पैमाने पर तबाही। वाटर चैनल्स और मकानात को नुकसान पहुंचा। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 मजदूरों ने भागकर जान बचाई। शिगर में रेले ज़रई राजी बहा ले गए। हुंजा के मकाम पर शाराए रेशम ब्लॉक। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट भी जारी। दूसरी जानिब पसरूर के इलाके सोकनवंड में सैलाब 50 फीट सड़क बहा ले गया। 15 देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें भी तबाह। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुकी। बमबारी और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा में 5 बच्चे भी शामिल। खुराक की कमी ने भी 2 बच्चों की जान ले ली। ग़िज़ाई किल्लत से हलाकतों की तादाद 228 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाइयाँ, 10 शहरी गिरफ्तार। इसराइली मुजालिम के खिलाफ यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत 26 ममालिक का इजहार तशवीश। गजा में इमदाद की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। लेजेंड फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना को शादी की पेशकश कर दी। हिस्पानवी मॉडल ने जॉर्जिनिया ने इंस्टाग्राम पर अंगूठी पहने अपने और रोनाल्डो के हाथ की तस्वीर शेयर कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अंगूठी की मालियत 11 अरब 35 करोड़ रुपए से ज़ायद है।